बच्ची से विक्ट्री के साइन बनवा के पाकिस्तान में ये ट्रेंड सेट किया गया है कि अगर आप भागी भी हो ना तो आप 2 महीने बाद विक्ट्री के साइन बनवा के माँ बाप के मुँह पे तमाचा मारो। कि जिनकी कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके पास हों और वो उनको डेली दिखाती हों कि अगर आज अगर कुछ बोल दिया तो लीक हो जाएंगी, ये हम पब्लिक कर देंगे और अगर कुछ बोला तो आपके माँ बाप को मार दिया जाएगा। आप यकीन करें कि इंटरव्यू में ना मुश्किल ही शायद उसकी माँ कभी कभार रोई हो। जब कैमरा बंद होता था ना उसकी माँ रोना स्टार्ट कर देती थी। उसका बाप इतना दलेर आदमी है, मीडिया जैसे कैमरा ऑन होता था कहता था नहीं दुनिया को ना नज़र आए कि मैं रो रहा हूँ। कैमरा क्लोज़ हुआ है, उसकी आंखें लाल। जब 2000 केस पे अदालत में कार्रवाई चल रही थी तो उसके बाद ना जब बाहर वालिदैन कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, एक माँ आई कहती बेटा दुआ केस सुनने के बाद हम मीडिया सामने आए हैं, 3 बच्चियाँ हमारी भी गायब हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी। मैं हूं वजीहा नजम। 2000 केस से हम सब पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि किस तरह एक 16-17 साल की बच्ची को ट्रैप किया गया, उसका निकाह करवाया गया। घर वाले उसके कराची में अभी तक रो रहे हैं। वो बच्ची पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान घूम चुकी है लेकिन अपने वालिदैन तक वापस नहीं पहुँची। कोई अदालत, कोई लॉ उसको उसके वालिदैन से वापस नहीं मिलवा सका। मेरे साथ हारिस भट्टी मौजूद हैं, ख़ुद भी एक जर्नलिस्ट हैं और इस केस को उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा है। लाहौर के रिहायशी हैं लेकिन 2000 को इंसाफ दिलाने के लिए कराची तक गए हैं। उनकी फैमिली के साथ इन्होंने दिन और रात गुजारे हैं। ये उनकी फैमिली के बारे में, इस केस के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, हकाइक जो बाकी लोग नहीं जानते वो जानते हैं और बड़ी बारीकी से उन्होंने इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश किया। मेरे साथ हारिस मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। हारिस, मुझे बताएं, रमज़ान से ये केस शुरू हुआ हुआ है कि आप कराची से लाहौर जा रहे हैं, लाहौर से फिर कराची आ रहे हैं और आप अदालत में भी पेश हुए हैं और आपने बड़ा बारीकी से इस केस को देखा है, बहुत नज़दीक से फैमिली में भी बैठे हैं। असल मामला क्या है, क्या कहाँ पे मसला है? घर वाले बच्ची की पसंद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर बच्ची को वाकई ही ट्रैप किया जा रहा है? क्या मामला है? देखिए, घर वालों से बात हुई, घर वालों को मिले। घर वाले माँ अपनी 2 बच्चियों की जो घर में मौजूद हैं, 3 बेटियाँ, एक 2 है, 2 इस वक्त जो घर में मौजूद हैं, कसम खा के कह रही है कि अल्लाह की कसम मेरी बच्चियों को कुछ हो जाए, अगर मेरी बच्ची ने कल घर कुछ बताया हो या मेरी बेटी ने कभी बात की हो या कभी रिश्ता आया हो, इन तमाम चीज़ों के बाद अगर आप ये चीज़ को सोचें और अगर कहें कि भाई माँ झूठ बोल रही है, तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस कर लेनी चाहिए। माँ कोई भी इतनी जालिम नहीं होती जो अपनी बच्ची को मारती हो। और वो इतनी एजुकेटेड फैमिली है, वो कहते हैं भाई हम तो ब्रॉड माइंडेड के लोग हैं, हमारी बच्ची अगर कहीं ख्वाहिश का इजहार कर भी दे तो हम बजाय बच्ची पर जुल्म करने के हम बैठ के बात करेंगे। तो घर में बच्ची की पुप्पी अभी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन पागल है कि घर वाले बकौल इंटरव्यू में बच्ची से बुलवाया जा रहा है कि मेरे जहन से मेरा कज़न उसे शादी करवाई जा रही थी। सबसे पहली बात है जहन तो वो मेरे वो उसके निकाह हुआ है, इंगेजमेंट हुई है। फिर बच्ची को ये बातें क्यों बताई जा रही हैं, क्यों बताई जा रही हैं? ये कहा जा रहा है कि भाई मेरे बाप का मेरे ताया के साथ, कि मेरे पापा के जो कज़न हैं उनके साथ कोई प्लॉट का तनाज़ा था, तो मेरे ताया ने कहा कि भाई बच्ची अपनी दे दे, प्लॉट का तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। यानी कि वो बातें हैं कि जिस पे कोई सोच भी नहीं सकता। वो बेचारा बाप कहता है कि मेरा अपना प्लॉट है और जो जिस पे इल्ज़ाम लगाया ना ताए पे, पहले दिन से किसी को पता ही नहीं है, वो ऑफ दी कैमरा काम कर रहे हैं। वो 16 दिन लाहौर भी गुजार के गए हैं, किसी को नहीं पता वो शख्स कौन है। नाम मैं नहीं बताऊंगा उनको, लेकिन वो कभी सामने भी नहीं आएंगे। कि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने बच्ची का सौदा किया, जिस वजह से बच्ची पागल हो गई, बच्ची का दिमाग ख़राब हो गया कि मैं छोटी सी हूँ, इतने बड़े शख्स से मेरी शादी क्यों करवाई जा रही, नौजवान लड़का है। ये वो कहानियाँ बनाकर पेश की जा रही हैं कि जो जिसकी समझ ही नहीं आती। मुझे बताइएगा कि दुआ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अपने वालिदैन से उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो ज़हीर से शादी करना चाहती हैं, तो उस पर उनको मार भी पड़ी और उनके वालिदैन ने मना किया। ऑन स्क्रीन तो हमें समझ आता है कि जो बातें उनके वालिदैन करते हैं हम सुनते हैं, आप ऑफ स्क्रीन उनके साथ उठे बैठे हैं, आपको सच्चाई का पता है, चीज़ों का पता है, तो कभी उनके वालिदैन की तरफ से आपको ये जेस्चर मिला कि वाकई बच्ची ने भी ख्वाहिश का इजहार किया होगा ज़हीर से या किसी से भी शादी का, तो उन्होंने सख्ती की हो या मना किया हो जिस वजह से बच्ची बागी होकर घर से भाग सकती है? मैं ना कोई एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब बच्ची का इंटरव्यू सामने आया ना, तो मैं ना थोड़ा सा हो गया। मैंने कहा यार ये बच्ची क्यों इस तरह बोल रही, क्या मामला है? मैंने सोचा, मैंने कहा आज मैं जाऊँगा, आज ना बैठ के तसल्ली से ना ज़मीन पे बैठ जाऊँगा कि सर कोई बात है, बहना कोई बात है तो बता दें। फ़रहान भाई मेरे पास बैठे हुए थे, सिर्फ माँ, फ़रहान और मैं थे, चौथा बंदा कोई नहीं था। मैंने कहा माँ जी सच बता दें, मैं कैमरे पे नहीं बताऊँगा। कहती बेटा, हाथ जोड़ के कहती बेटा खुदा का वास्ता अगर ऐसा कुछ होता ना तो हम पागल हैं कि पहले दिन से दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर हमें पता होता कि ज़हीर के साथ ये प्यार मोहब्बत करती है या ज़हीर और ये दोनों के मामलात हैं, और पता जब ये गई है तो हमें पता होता है ज़हीर के पास ही गई है, हमने क्यों अवेला किया आके? और ज़हीर कहता है कि भाई मुझे पता ही नहीं था कि ये आ रही है। अब ये चीज़ें सोचें,
अदालत में माँ बच्ची को मिलने की कोशिश की, मिलने नहीं दिया गया, जैसे पता नहीं वो माँ बच्ची की दुश्मन है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसने शक्को शबात पैदा की हैं। अगर ये केस कुछ भी नहीं है तो उन 23 लोगों को क्यों पकड़ा हुआ है इन्होंने? यानी कि 23 लोगों को कस्टडी में क्यों रखा हुआ है जब ये केस कुछ है ही नहीं है, जब अगवाकार ही नहीं है, जब गैंग ही नहीं है। और वो मासूम सा वो बच्चा जो कहता है कि मैं 70-80 हज़ार कमाता हूँ, पाँव में उसके सॉफ्टी चप्पल है। इंटरव्यू में हम देख रहे थे, इतना अच्छा लाइफस्टाइल रखने वाला, पूरा पाकिस्तान घुमाने वाला ना, बड़ा लशपश होकर बैठता है। बच्ची को लशपश होकर बिठा दी है गद्दी पे, बच्ची की एज बड़ी दिखाने के लिए उस खातून यूट्यूबर ने भी। और मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहूँगा जो इंटरव्यू करने के बाद, सॉरी इंटरव्यू के दौरान ही बड़ी लव स्टोरी का नाम दे रहे थे, हीर रांझा, सन्नू पन्नू, क्या नहीं क्या कुछ। उनको इस चीज़ का शर्म ही नहीं आई कि यार माँ बाप पे जो गुजर रही है ना, मुझे पता है मैं उस वक्त ना माँ बाप के पास बैठा हुआ था जब ये इंटरव्यू आया, तो माँ बाप की आंखों में आंसू थे। पता है कह रहे थे, कहते यार ये कौन लोग हैं, इनको इनके घर में माँ बेटियाँ नहीं हैं। क्या लगता है इतने छोटे बच्चे के पीछे कोई माफिया है, कोई बड़े लोग हैं जो साथ मिले हुए हैं जिनसे हम इंसाफ की तवक्कुआत रखते हैं, लेकिन वही लोग उनके साथ मिले हुए हैं और बच्चे को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है कि उसको किसी का डर नहीं है। ऑन स्क्रीन आके वो विक्ट्री के साइंस बना रहा है और कह रहा है कि वो खुश है। ये वाकई आपने सोचे हैं कि ये कितनी शर्मिंदगी की बात है विक्ट्री साइन वाली। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई देखकर कि बच्ची से विक्ट्री के साइन बनवा के पाकिस्तान में ये ट्रेंड सेट किया गया है कि अगर आप भागी भी हो ना तो आप 2 महीने बाद विक्ट्री के साइन बनवा के माँ बाप के मुँह पे तमाचा मारा। आखिर कुछ तो है ना, कुछ तो है ना। अगर कुछ नहीं है तो 23 लोगों को क्यों पकड़ा? 23 लोगों को क्यों अदालतों के धक्के खाए जा रहे हैं? अभी भी 2 अंदर हैं। जब निकाह खार कह रहा है कि मैंने निकाह नहीं पढ़वाया, तो फिर मीडिया में उठ के लोग क्यों बार बार कह रहे हैं कि ज़हीर का उसका शोहर है, शोहर है। कैसे कह सकते हैं? घर में आप उनके साथ रहे हैं। मैं ऑफ स्क्रीन की बातें जानना चाहती हूँ कि ऑफ स्क्रीन माँ बाप का यकीनन क्या हाल था और वो क्या चाहते हैं, उनकी लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है, उनकी आवाम से क्या एक्सपेक्टेशन है, उनके हमारे जो कानून के लोग हैं, गवर्नमेंट है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन। जी आप यकीन करें कि इंटरव्यू में ना मुश्किल शायद उसकी माँ कभी कभार रोई हो। जब कैमरा बंद होता था ना उसकी माँ रोना स्टार्ट कर देती थी। उसका बाप इतना दलेर आदमी है, मीडिया जैसे कैमरा ऑन होता था कहता था नहीं दुनिया को ना नज़र आए कि मैं रो रहा हूँ। कैमरा क्लोज हुआ है, उसकी आंखें लाल। वो तो ऐसा शख्स है। तो जब 2011 केस पे अदालत में कार्रवाई चल रही थी तो उसके बाद ना जब बाहर वालिदैन कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, एक माँ आई कहती बेटा दुआ केस सुनने के बाद हम मीडिया सामने आए हैं, 3 बच्चियाँ हमारी भी गायब हैं। एक माँ सामने आई कहती 2020 में कहती 2 बच्चियाँ मेरी भी गायब हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो दुआ के फादर है ना, इसको सैल्यूट है कि अपनी इज़्ज़त जैसे भी है, और आप ये ना कहें कि उसकी इज़्ज़त ख़राब हो रही है ना, न्यूट्रल बन के अगर आप बच्ची का इंटरव्यू या जो माँ बाप के ख़िलाफ़ कर रहे हैं उनके कमेंट्स पढ़ लें। हम जो कर रहे हैं या मैं या फ़रहान जो भी उनके हक़ में कर रहे हैं, आप उनके कमेंट्स पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका बाप इस वक्त पाकिस्तान का हीरो बना हुआ है। कि भाई जैसे भी है ना, अपनी बच्ची की इज़्ज़त दाव पे लगा के या अपनी इज़्ज़त दाव पे लगा के वो पाकिस्तान की बच्चियों की इज़्ज़त महफूज कर रहा है। अल्लाह करे केस अंजाम तक पहुँचे, इसमें बड़ा कुछ सामने आएगा। और उस बाप को मैं समझता हूँ कि तमगा इम्तियाज़ मिलना चाहिए कि इस बंदे ने जिस तरह 2 माह से स्ट्रगल कर रहा है, 2 माह से काम नहीं कर रहा, चाहे वो रिच है जो भी है, ज़ाहिर सी बात है कुछ माता इंसान करके मामला चलते हैं ना, उसने सब स्टॉप किए हुए हैं। उसने कहा जो मेरे पास पैसा सेव है ना मैं वही खर्च कर दूंगा, लेकिन बच्ची को ला कर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।